नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे राज्यसभा चुनाव की। दिग्विजय सिंह की सीट जो है उसे लेकर के अब बड़ी असमंजस हो गई है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने कहा इस सीट पर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जीतू पटवारी कह रहे हैं मैं भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन दिग्विजय सिंह जा सकते हैं अगर पार्टी कहती है तो एक तो यह सवाल हो रहा है कि क्या दिग्विजय सिंह इस सीट पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, और दूसरा सवाल यह कि बाकी दिग्गज राज्यसभा जाने से क्यों कतरा रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि जिस तरह से हरियाणा, उड़ीसा, बिहार या बाकी जगह हमने देखा है कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कांग्रेस के विधायकों ने वोट किए हैं, यानी क्रॉस वोटिंग की है, क्या मध्य प्रदेश में वो होगा। निर्मला सप्रे और मुकेश मल्होत्रा की जो वोट है उसको लेकर के कांग्रेस का टेंशन बढ़ा हुआ है, और उधर अंदर खाने की खबर आ रही है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि अब बीजेपी कांग्रेस के 5 से 6 विधायकों को अपने पाले में वोट करवा सकती है। ऐसे भी स्थिति में कांग्रेस कहीं यह सीट गवा तो नहीं देगी, और क्या वाकई में अब इस वक्त एक बार फिर से 4-5 विधायक जो हैं वो टूटकर जाने की रास्ते में हैं, तैयारी हो चुकी है। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जीतू पटवारी ने क्या कहा है। जब दिग्विजय की सीट पर उनके जाने का सवाल पूछा गया तो कैसे उन्होंने दिग्विजय की तरफ बॉल को धकेल दिया, और उधर आशीष अग्रवाल जो बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने क्या कहा है उन अटकलों को लेकर के जिनके बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस के विधायकों पर डोरे डाल रही है। दोनों बयान सुनिए। जब आपको अवगत कराया जाएगा, और जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं पहले भी कह चुका हूं ये बात, कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष का पद होता है एक बहुत बड़ी गरिमा का पद होता है, जिम्मेवारी का पद होता है। 24 घंटे जो हम काम करते हैं वो भी कम पड़ते हैं, इस तरह की इसकी जिम्मेवारी है इस पद की। तो मेरे अलावा कोई भी हमारा जो साथी होगा 100% राज्यसभा जाएगा। आप लोग जो चिंतित होते हो, और आपसे ज्यादा बीजेपी चिंतित होती है, दोनों को होने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद। दिग्विजय सिंह का नाम भी हो सकते हैं ना, पार्टी निर्णय लेगी। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस को अपने ही नेताओं पर, विधायकों पर इतना अविश्वास क्यों है? तो क्या कांग्रेस सही में उनको बिकाऊ मानती है? कांग्रेस क्या उनको ट्रेडेबल मानती है? और अगर है तो ये कांग्रेस का अपने ही नेतृत्व पर अविश्वास है, और जीतू पटवारी, राहुल गांधी जैसे तमाम जो अभी नेता हैं उनकी नेतृत्व क्षमता पर बहुत बड़ा सवाल है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस में एक और जहां नेता, नीति, नियत का अभाव है, ऐसे में कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो दूसरी जगह जाने के लिए आकर्षित होते हैं, और इसका दोष कांग्रेस दूसरों पर डालती है। और अब देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे आपके सामने, हमारे सवाल ये रहे। राज्यसभा सीट को लेकर कांग्रेस का गणित हुआ खराब। मुकेश मल्होत्रा, निर्मला सप्रे ने बिगाड़ा हिसाब। दिग्विजय सिंह की सीट से लड़ने पर पटवारी का इनकार। राज्यसभा जाने के लिए कोई नहीं क्यों तैयार। 5 विधायक हुए सेट तो कांग्रेस की सीट जीतेगी बीजेपी। हरियाणा, उड़ीसा, बिहार में क्रॉस वोटिंग की असर यहां भी दिखेगी। कांग्रेस के 5 विधायकों को फिर तोड़ेगी बीजेपी। दिग्विजय सिंह वाली सीट कांग्रेस के हाथ से निकलेगी। ये बड़ा सवाल है, और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। सीधे रुक करूंगा अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता रवि वर्मा जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करूंगा। बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई, उनका स्वागत करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेली जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले रवि जी आपके पास आता हूं। रवि जी, देखिए जो हरियाणा में हुआ कि 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, 2-3 ने एब्सेंट वो हो गए, यानी कि अप्रोच रूप से फायदा पहुंचा दिया। इस बार कहीं आप लोगों के साथ यहां ऐसा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है दो सीटों, 2 जो वोट हैं वो तो आपका नुकसान हो ही गया है। मुकेश मल्होत्रा और निर्मला सप्रे, ये तो तय माना जा रहा है। आशंकाएं हैं क्या आपको? जैसा कि देखिए अभिलाष जी, सत्ता, भ्रष्टाचार और सत्ता का जो दुरुपयोग है भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश और मध्य प्रदेश में कर रही है, वो किसी से छुपा नहीं है कि किस तरीके से जनमत का सौदा या जनमत के को किस तरीके से कोर्ट के मद्देनजर जो है विजयपुर का मामला है, कल स्थिति स्पष्ट हो गई कि ठीक है वो वोट नहीं कर पाएंगे। कोर्ट ने अपने आधार पर जो एक सम्मानजनक फैसला दिया है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक एक वोट को लेकर नंबर ऑफ गेन करना चाहती है, कुचक्र रच रही है देश में या मध्य प्रदेश में, वो सब स्थिति स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से प्रलोभन के जरिए या किसी भी साम दाम दंड भेद के जरिए इस राज्यसभा का या अन्य मतदानों को हमेशा से वो प्रभावित करती आई है। लेकिन मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं ये बात बड़े आश्वस्त तरीके से कहना चाहता हूं कि जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में
और जो नेतृत्व तय करेगा मध्य प्रदेश से कौन राज्यसभा जाएगा वो निश्चित तौर पर जाएगा। और कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट जो अभिमत है वो राज्यसभा के उस प्रत्याशी के साथ है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हर एक कुचाल का जवाब दिया जाएगा। माननीय न्यायालय ने भी कल भारतीय जनता पार्टी के गाल लाल किए हैं जिस तरीके से जो फैसला दिया है, क्योंकि जनमत को हमेशा खरीदने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक है, वंदना त्रिपाठी जी आपके पास आता हूं। आप भले ही कहें कि क्या ये ट्रेडेबल है, क्या भरोसा नहीं है, लेकिन बीजेपी ने ही सबसे ज्यादा सेंधमारी की है कांग्रेस में। और हर राज्यसभा चुनाव में हम देख रहे हैं, चाहे उड़ीसा हो, चाहे हरियाणा हो, बिहार हो, इससे पहले के राष्ट्रपति चुनाव हो, हर जगह जो है वो बीजेपी को फायदा होता है। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस बार कोई बड़ा खेल हो सकता है क्या? दिग्विजय सिंह की सीट जो माना जा रहा है कि अभी कांग्रेस के फेवर में है, वो आप बीजेपी के पास आ सकती है क्या? जी नमस्कार अभिलाष जी, बाकी सम्मानित पैनल को भी नमस्कार। अभिलाष जी, अगर आप जैसा कह रहे हैं वैसा हो तो बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि खुशखबरी है ये हमारे लिए। देखिए अभिलाष जी, जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी के बोल हैं उससे एक बात समझ में आ रही है कि जीतू पटवारी जी महानता का परिचय नहीं दे रहे हैं, अपितु एक वरिष्ठ नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व में दिग्विजय सिंह जी ने भी वरिष्ठ नेतृत्व पर दबाव बनाने के लिए महानता के कुछ बोल बोले थे और अब जीतू पटवारी जी भी उन्हीं के जूनियर हैं, तो उन्हीं को फॉलो करते हुए ये दिखा रहे हैं कि वो राज्यसभा नहीं जाना चाहते हैं। पर उनके मन में क्या है ये तो वही जानते हैं। दिग्विजय सिंह जी भी जाना चाहते हैं, ये भी सब जानते हैं और जीतू पटवारी जी ने भी हो सकता है मन बना लिया हो कि उन्हें भी राज्यसभा भेज दिया जाए, क्योंकि वर्तमान में ना तो वो विधायक है ना सांसद हैं। तो इसीलिए जीतू पटवारी जी इस प्रकार के महानता वाले बोल रहे हैं। और रही बात कांग्रेस पार्टी के ऊपर हम सेंधमारी करने की बात जो आप कह रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी पर सेंधमारी करने का काम उनके स्वयं विधायक कर देते हैं। क्रॉस वोटिंग का डर इन्हें सता रहा है, जिस प्रकार से हरियाणा और तमिलनाडु में क्रॉस वोटिंग हुई है, तो उसी डर में ये लोग जी रहे हैं और उसी डर के कारण इनके जो ये बोल हैं वो बिगड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका ने हम पर प्रश्न चिन्ह उठाया और ये सारी बातें। देखिए, आप अपने विधायकों को कंट्रोल कर लीजिए, बाकी हमारी तो पार्टी अपना काम करेगी ही। आपकी पार्टी में आपके यहाँ के लोग ही आपका सारा गणित बिगाड़ देते हैं। अब निर्मला सप्रे जी का केस देख लीजिए, चाहे मुकेश मल्होत्रा जी का केस देख लीजिए, तो इनकी पार्टी में सब डामाडोल स्थिति है और ये लोग नेतृत्व की लड़ाई कर रहे हैं। नेतृत्व की लड़ाई इनकी पार्टी में चल रही है, जो कि खुलकर अब बाहर आने लगी है। और उस एक सीट के लिए ना जाने कितने उम्मीदवार होंगे और ना जाने कितने लोगों के मन में लड्डू फूट रहा होगा अभिलाष जी। ठीक है, और मुझे लगता है उनमें से एक जीतू पटवारी जी भी हैं। चलिए मैं जल्दी से नगेली जी आपके पास आता हूं। नगेली जी, मुझे ये बताइए, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस के साथ इस बार धोखा हो सकता है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं 37 सीटें हरियाणा में थी, 5 उन्हें क्रॉस वोट कर दिया, 2 आए नहीं, यानी कि 7 का खेला कर दिया था। यहां तो 64 हैं और महज 5 करने हैं, अब तो बची 63 ही हैं, तो महज 5 के इधर उधर करने हैं। अगर 2 लोग नहीं आते हैं और 3 लोग इधर आ जाते हैं, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत संभावनाएं बन गई हैं कि यह सीट भी राज्यसभा की बीजेपी के खाते में चली जाए। देखिए माननीय अभिलाष जी, यदि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये मन बना लिया है कि हमको राज्यसभा में अभी हमारा बहुमत उतना अच्छा नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, और बहुत सारे बिल जो है ना राज्यसभा में आसानी से पास नहीं हो पाते हैं, तो चूंकि राज्यसभा में उनको अपना अच्छा कंफर्टेबल बहुमत करना है, तो उस दृष्टि से यदि मन बना लिया कि मध्य प्रदेश से एक सीट जो है वो भी हम अपने पाले में ले जाएं, तो संभव है। क्योंकि पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे आप कि जो आपने भी अपने उसमें बताया कि वो हरियाणा में क्या हुआ या बाकी जगह। और दूसरा, यदि मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो विधायक हैं यदि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, तो ये मान के चलिए कि उन्होंने संकल्प ले लिया कि उनको अपनी विधायकी खतरे में दल बदल कानून के दायरे में जाने से उनको कोई नहीं रोकेगा। वो खुद इसके लिए तैयार है, क्योंकि उनको सुख सुविधाएं तो मिल जाएंगी, क्योंकि टेन्योर भी बहुत निकल चुके हैं, अब 2 साल बचे हुए हैं, 2.5 साल, तो उनको सुख सुविधाएं मिल जाएंगी एज ए विधायक। तो ये बात हुई। दूसरा ये है कि जो मुकेश मल्होत्रा का जो विषय आया, निर्मला सप्रे का जो विषय आया है, तो देखिए यदि मुकेश मल्होत्रा के विषय में यदि कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाती है और वोट करने का अधिकार दे देती है, जैसा कि आपको ध्यान होगा अभिलाष जी कि एक मर्तबा 2 विधायकों को मध्य प्रदेश विधानसभा में निलंबित कर दिया गया था, विधानसभा ने
राकेश चौधरी को और अपने कल्पना पलूकर को, और अचानक से उनका निर्णय आ गया तो उन्होंने वोट कर दिया था। पहले वोट भी नहीं किया था। तो ये कुछ भी संभव है यदि ये लोग कोर्ट जाएंगे। इसी तरह से निर्मला सप्रे के मामले में यदि वो कोर्ट गए, उन्होंने किसी तरह की अपना दलील दी कि नहीं हमको इनका, ये हमारी पार्टी के, तो हो सकता है कि वो लोग निर्मला सप्रे बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दे, क्योंकि उनका तो मन वहां चला चुका है, जा चुकी है एक तरह से वो। तो ये स्थिति है। लेकिन ये जो सुचिता की राजनीति जो होती थी माननीय अटल जी के समय में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के पहले कार्यकाल में एज ए प्राइम मिनिस्टर, फिर दूसरे कार्यकाल में उसका परसेंटेज कम हुआ, तीसरे कार्यकाल में परसेंटेज और अधिक कम हो गया, और सुचिता की राजनीति ना करने का जो एक अभियान सा जैसा चल गया है, उसके पीछे वही है कि राज्यसभा में उनको अपना बहुमत चाहिए और कंफर्टेबल मेजोरिटी चाहिए, जिससे कि भविष्य में वो सारी चीजें को बहुत आसानी से कर सके। हालांकि वो कोई ऐसा नहीं निर्णय लेते राज्यसभा में कि जो जनता के खिलाफ जाए, वो जनहित का ही निर्णय लेते हैं, वो देश के एकता अखंडता के लिए निर्णय लेते हैं, वो राष्ट्र के लिए निर्णय लेते हैं, वो सारी चीजें एक संविधान के दायरे में करते हैं। लेकिन फिर भी कई वक्त ऐसी चीजें रहती हैं कि विपक्ष का अपना दृष्टिकोण रहता है, पक्ष का कुछ और दृष्टिकोण रहता है, तो वो चाहते हैं कि भाई कंफर्टेबल तरीके से सर्वसम्मति से पास हो जाए। अभी हो नहीं पाता। कई सारे जो संसदीय पहलू हैं, उन पहलुओं को और संवैधानिक पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मन ऐसा बना लिया है, तो कुछ भी संभव है मध्य प्रदेश में। बस ये बात जरूर देखना है कि जो बात आ रही बार बार माननीय दिग्विजय सिंह की और जीतू पटवारी जी की कि साहब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो मैं माननीय अभिलाष जी बिल्कुल ये स्पष्ट कर दूं कि माननीय दिग्विजय सिंह जी भी कुछ भी बोले, जीतू पटवारी जी भी कुछ भी बोले, इनके बोलने का कोई मतलब नहीं है। यदि हाईकमान ने, माननीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने निर्णय ले लिया और सोनिया गांधी जी ने कि हमको दिग्विजय सिंह जी को यहां से राज्यसभा में भेजना है, तो ए और बी फॉर्म भरने के लिए और राज्यसभा का नामांकन भरने के लिए वो मना नहीं कर सकते। अंदर मन में लड्डू फूटते हैं, लेकिन बाहर प्रदर्शन कुछ और करते हैं। और हो सकता है माननीय दिग्विजय सिंह जी को ऐसा अपना असेसमेंट कर लिया हो कि कहीं कोई स्थिति खतरे में ना पड़ जाए। हालांकि वो इसमें बहुत चतुर खिलाड़ी हैं, बहुत चालाक है, वो मैनेज कर लेंगे। अब हो सकता है कि हाईकमान पर उन्होंने इस तरह की बात कह के ठीक है, कुछ अपना उनकी जो इंटरनल जो अपनी बातचीत चल रही हो हाईकमान से, वैसा कुछ हो जाए। लेकिन जो निर्णय लेना है वो हाईकमान को निर्णय लेना है, ना माननीय जीतू पटवारी जी को लेना, ना दिग्विजय सिंह ने तो स्वयं। जी सर, मैं वापस आता हूं जल्दी से रवि जी आपके पास। रवि जी देखिए, एक अटकलें ये भी लग रही हैं कि निगम मंडल अध्यक्षों की कुर्सी अभी तक इसीलिए खाली रखी गई है कि अगर कांग्रेस से कोई आता है तो तुरंत में उसको रिटर्न गिफ्ट मिल जाएगा, अगर सेटिंग हो जाती है तो। ये अटकलें हैं कि अगर आता है तो तुरंत उसको रिटर्न गिफ्ट दे देना है और आगे एक एश्योरेंस दे देना है कि आपको टिकट दे दी जाएगी। तो ये आप तक आपको लगता है कि इस तरह की कोई अप्रोच हो रही है? क्योंकि बीच में आपके कुछ नेता कह रहे थे कि बीजेपी से अप्रोच होनी शुरू हो गई है, और क्या इस तरह की खबरें जो अटकलें लग रही हैं उसकी आप पुष्टि करते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है? देखिए अभिलाष जी, निश्चित तौर पर चोरी भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। राज्यों में सरकार चोरी, अधिकार चोरी, वोट चोरी और सरकारें चोरी, या राज्यसभा में भी चोरी। मैं तो कहूं कि चोरी ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सत्ता का साधन बन चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बनी हुई सरकार गिराई, ये सब भारतीय जनता पार्टी देखिए जनमत के सौदे के लिए कर सकती है। लेकिन मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि वंदना जी जिस तरह से कह रही हैं कि हमारे लिए तो ये खुशी की बात है, जीतू पटवारी जी और परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बातें कही कि वो अपने विधायकों को संभाल के रखें, ये सीधे सीधे चोरी का एक एक्सपोजर यही होता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसकी नीति और नीयत मध्य प्रदेश में डोली हुई है। पर जो निर्णय कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को करना है, राज्यसभा का हो या लोकसभा किसी के जाने का हो, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, ये कोई मध्य प्रदेश की इकाई तय नहीं करेगी। लेकिन ऐसी स्थिति में जीतू पटवारी जी पर या अन्य विषयों पर टीका टिप्पणी करना, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के अल्प ज्ञान पर सवाल खड़े करता है। और दूसरी बात, जिस तरीके से उनके यहां सहप्रभारी बना दिए गए, हवाई जहाज में बैठने वाले को निगम मंडल में ना बैठा के जिलों की प्रभार दिए गए, तो यह भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर भी बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं है। वो केवल चोरी और सीनाजोरी के बल पर ही अपना संगठन और सरकार चलाना जानते हैं। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं जल्दी से वंदना जी के पास। वंदना जी, क्या आपको लग रहा है कि दिग्विजय सिंह या फिर जीतू पटवारी राज्यसभा नहीं जाना चाहते हैं? जो आप कह रहे हैं वो कि उनके अंदर से इच्छा है लेकिन वो इस तरह से जता रहे हैं, या एक दूसरी थ्योरी ये भी है कि सब चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव आएंगे तो उसमें हमारे पास
लीड करने का मौका चला जाएगा, इसलिए हम उसमें बने रहते हैं, वो ज्यादा बेटर है? जिसको सत्ता की मलाई खाने की आदत पड़ गई हो अभिलाष जी, उसको क्यों नहीं चाहेगा कि वो राज्यसभा जाए? आप ये बताइए कि दिग्विजय सिंह जी हों या जीतू पटवारी जी हों, वो क्यों नहीं चाहेंगे कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाए? ये सारे जो बोले जा रहे हैं, ये सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए और अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। मन में उनके पूरी उम्मीद है कि हमें भेज दिया जाए। जीतू पटवारी जी भी देखिए चुनाव हार चुके हैं, उनके पास अभी कोई ऐसा संगठनात्मक पद के अलावा कोई संवैधानिक पद नहीं है, तो इसीलिए वो बिल्कुल चाहेंगे कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाए। दिग्विजय सिंह जी तो बार बार अपनी मंशा प्रकट कर ही देते हैं। अब जरा मैं रवि जी की बात पर आ जाऊं। रवि जी, आप बार बार सुचिता की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आपकी पार्टी के नेतृत्व में ऐसी कौन सी कमी है कि आपकी पार्टी के विधायक बीच में ही आपकी पार्टी का साथ छोड़ देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं? ऐसा क्या कारण है कि आपकी पार्टी छोड़कर वो दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं? ट्रेडेबल शब्द का भी प्रयोग किया जा रहा था। ट्रेडेबल क्यों है आपके विधायक? क्यों आप लोग उन्हें जोड़कर नहीं रख पाते? क्यों आपकी पार्टी से एक चुनाव में सिर्फ एक विधानसभा चुनाव में 3 से 4 लाख कार्यकर्ताओं ने आपके पलायन किया है? तो क्या कारण है, इसको आप लोग जानने की कोशिश करिए। भारतीय जनता पार्टी में सब कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती है, वो सब कुछ देश में देखा जा रहा है कि किस तरीके से ईडी सीबीआई का उपयोग करके आप जो है इस देश के व्यापारी या विपक्ष को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में मेरा यह मानना है कि कोई भी व्यक्ति असहज हो सकता है, क्योंकि सत्ता के मद में, सत्ता के पावर में भारतीय जनता पार्टी वो तमाम कुकर्म कर रही है जिसका पाप शने शने आज नहीं तो कल जनता की अदालत में उस भाजपा को भुगतना होगा। ठीक है, आप अपने विधायकों को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा, थोड़ा विधायकों पर अपने थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, वरना क्रॉस वोटिंग करके कहीं आपके साथ कोई बड़ा खेल है। यही आपके निश्चित तौर पर आपके ये शब्द बता रहे हैं कि चोरी और सीना चोरी और चोरी के बल पर ही सत्ता की सीढ़ी चढ़ना भारतीय जनता पार्टी या उनके प्रवक्ता जानते हैं। कार्यकर्ताओं का सम्मान करें, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके हिसाब से अगर पद दें तो ये स्थिति ना बने। आपकी पार्टी से विधायक, सोचिए, आपकी कार्यकर्ता विधायक छोड़कर चले जाते हैं बीच अपने टेन्योर में अपना, तो उसका कुछ कारण होगा। उसका कारण है आपके यहाँ जो ये हारू पटवारी जी का जो नेतृत्व चल रहा है। ने देखा है वंदना जी, विजयपुर की जनता ने देखा है कि ठीक है, ठीक है, जिसकी वजह से विधायक बीच में छोड़कर जाते हैं। खंडन करने का काम किया है पार्टी में जो अंतर्कलह चल रही है, ठीक है, आपने किस तरीके से जनता के जनादेश को कुचलने का काम करने का प्रयास किया है। श्रृंगार जी का गुट, जीतू पटवारी, ये गुटबाजी आप लोगों को ले डूबी है। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं सरमन जी आपके पास। गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर पनपी हुई है ना। ठीक है, मैं नगेली जी के पास आता हूं। नगेली जी, ये मंडल निगम अध्यक्षों की कुर्सी क्या इस राज्यसभा चुनाव से पहले एक बड़ा टेम्पटेशन हो सकती है, एक बड़े उधर जाने की वजह हो सकती है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ऑफर ये भी मिल रहे हैं कि आप निगम मंडल अध्यक्ष की कुर्सी अभी तुरंत ले लीजिए और आने वाले समय में टिकट पक्की समझिए। तो क्या आपको लगता है ये बहुत डिसेंट, अगर मैं डील की बात कर लूं, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग अगर होती है तो डील ही होती है, तो अगर ये डील हो रही है तो एक अच्छी डील है क्या किसी कांग्रेसी विधायक के लिए जो उधर जाना चाहता है या जो अपने आने वाले 5-6 साल सिक्योर करना चाहता है? 5-6 साल तो नहीं, लेकिन हाँ, अभी यदि वो क्रॉस वोटिंग करके और अपनी विधायकी संकट में डालते हैं, खतरे में डालते हैं और दरबदल कानून लागू हो जाएगा, तो जरूर उनको निगम मंडल में अभी जो 2-2.5 साल का कार्यकाल बचा है वो उनको मिल जाएगा। और एक वो अब डिपेंड करता है भारतीय जनता पार्टी पर कि वो उनको राज्य मंत्री का दर्जा देते हैं या कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हैं या किस तरह का निगम मंडल देते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड है या MPSCDC है या और बहुत सारे महत्वपूर्ण जो उपक्रम हैं उनमें कहीं देते हैं, वो देखना है। दूसरा मेरा यहाँ ये कहना है कि देखिए, यदि ऐसा आप करेंगे तो आप अंततोगत्वा अल्टीमेटली आप जनता ने जो आपको वोट किया है ना उसके साथ विश्वासघात करेंगे, क्योंकि आपको जिस जनता ने वोट किया है वो आपको वोट आपके दल के लिए किया है, ना कि आपको व्यक्तिगत किया। और व्यक्तिगत आप यदि आप लाभ उठाएंगे तो अच्छा है कि आप विधायक भी बन जाएंगे, आने वाले समय अभी निगम मंडल में आ जाएंगे, और फिर जब चुनाव होगा
टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आपको उस समय टिकट मिल गया, चुनाव जीत पाए नहीं जीत पाए, उस समय की परिस्थिति क्या रहती है कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि यदि आपका टिकट की गारंटी मिल गई तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरागत जो कार्यकर्ता है उस विधानसभा क्षेत्र का, जिसने इनके साथ में अभी चुनाव लड़ा था, सामने चुनाव लड़ा और वो हार गए थे, उसके दिल पर, उसके कार्यकर्ताओं के, उसके परिवार पर, पूरे उसके जीवन पर जो उसने बीजेपी के लगाया, उसके दिल पर क्या बैठेगी। हो सकता है कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा सोच लिया होगा ठीक है हमको लेना है राज्यसभा, तो ये संभव है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि देखिए ये इस तरह की जो परंपरा जो चालू हो रही है ना, इससे राजनीतिक दलों को बचना चाहिए, क्योंकि देश जो है ना वो इस तरह की चीजों को संवैधानिक रूप से तो ठीक है कि आपको चीजें मिल जाती हैं, लेकिन ये नैतिक रूप से और शुचिता के रूप से और ये मतदाता के साथ जो है ना, ये इस रूप में ये बिल्कुल उचित नहीं है, इससे बचना चाहिए। अब यदि आपने संकल्प ले लिया कि आपको सिर्फ अपना देखना, अपना फ्यूचर देखना, आपको निगम मंडल में जाना है, आपको दल बदल करना है, तो आपकी स्वेच्छा, आप स्वतंत्र है, संविधान उसको अलाउ तो नहीं करता है, फिर आपका दल बदल हो जाएगा, उसमें आपकी विधायकी खतरे में पड़ जाएगी। ये बात अलग है कि आपको सारी सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी विधानसभा की, एक पूर्व एमएलए की, और आप यहाँ निगम मंडल में आप अच्छा खासा आपको वेतन मिलेगा, गाड़ी घोड़ा मिलेगा, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा, लेकिन वो कितने समय का रहेगा ये उनको निर्णय लेना है भाई। वो कितने समय का रहेगा, कोई ताजिंदगी तो रहेगा नहीं, लेकिन दल बदल का उन पर एक टैग लग जाएगा ताजिंदगी। फिर नए कार्यकर्ता वो बीजेपी वाले उनको स्वीकार करते हैं कि नहीं, पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता। जिस तरह से कांग्रेस से आए कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, सिंधिया जी से लेकर तमाम लोग, गोविंद राजपूत जी जैसे लोग हों जो मंत्रिमंडल पर हैं और लगातार हैं और पूरी दमदारी से बने हुए हैं, तो एक ये ट्रेंड तो सेट हो गया है कि ऐसा नहीं है, अगर पार्टी का आलाकमान आपको लेकर आएगा तो नीचे वालों को आपको स्वीकार करना ही होगा, भले मन कितना दुखी हो, पर सामने हाथ जोड़कर नमस्ते तो करना ही पड़ेगा। ये तो बीजेपी ने ट्रेंड एस्टेब्लिश कर दिया है कि आप आओगे और अगर ऊपर से आपको वरदस्त है तो नीचे वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं माननीय अभिलाष जी, ये बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसा सब कुछ संभव है, लेकिन क्या ये नैतिक रूप से सही है कि आपका जो मन है वो इस तरह की चीजें करने के लिए गवारा करेगा? क्योंकि आप खुद कैसे आप अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, जिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बूथ पर और वहां पर कार्यकर्ता चुनाव के दौरान, काउंटिंग के दौरान जिन्होंने सब कुछ अपना दांव पर लगाया, वो क्या सोचेंगे? यही कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो दांव पर लगाया, तो आप ठीक है कि आपकी स्वीकारता हो जाएगी, लेकिन ये भी आपने देखा है कि बीच में कभी कभी अंदर खाने से खबरें आती हैं कि साहब वो महत्व नहीं मिल पा रहा है, जो कांग्रेस छोड़ के गए बीजेपी में, वो वैसी उनको जो उनका जलवा था या जो उनका रुतबा था कांग्रेस में वैसा वहां नहीं है। आप उदाहरण आपके सामने है। ठीक है, मंत्री बनना अलग बात है, लेकिन आपको पार्टी में दूसरे तीसरे नंबर का लीडर मानना, चौथे नंबर का लीडर मानना अलग। यहाँ तो वो सब है नहीं, यहाँ तो लीडर आपको सबको एक, बीजेपी में यही तो अच्छी बात है कि वो अनुशासन की राजनीति करते हैं, उनके यहाँ पे लीडर एक ही होता है, प्रदेश अध्यक्ष होता है, संगठन का महामंत्री होता है या फिर सेंटर में। वहां ये नहीं है कि थर्ड और फोर्थ या, हाँ एक और चीज है, वहां गुटबाजी भी नहीं है। जैसे गुटबाजी कांग्रेस की रग रग में बसी हुई है, तो गुटबाजी का प्रतिफल ये सारी चीजें देखने में मिलता भी है, ये कांग्रेस की ताकत भी है। ठीक है सर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखिए बहुत दिलचस्प होगा ये मुकाबला। कांग्रेस क्या अपनी ये सीट बचा पाएगी या ये सीट भी बीजेपी के खाते में चली जाएगी? बात सिर्फ इतनी नहीं कि राज्यसभा चुनाव में अपनी जो सीट बढ़ानी है, दरअसल केंद्र को मजबूत यहां पर दिखना है, उसके लिए जरूरी है। और इस तरह के सेटबैक जो पिछले लगातार कई समय से देती आई है बीजेपी कांग्रेस को, अगर ये लगातार बहुत लंबा गैप हो गया, एक बार फिर से सेटबैक मिलता है तो मनोबल पर बहुत असर पड़ता है इससे विपक्ष के और बीजेपी के कार्यकर्ता या लोगों को लगता है कि भाई पार्टी मजबूती के तौर पर तो बीजेपी ही बेस्ट है, तो इससे एक मनोबल और एक मैसेज कन्वेइंग जो है वो पार्टी की मजबूत होती है। अब देखना यह होगा कि राज्यसभा चुनाव में क्या होगा, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी या कोई और, मध्य प्रदेश का या बाहर का, इन तमाम सवालों के जवाब आने वाला वक्त ही देगा। पर निगाहें रहेंगी तो बस इसी पर कि क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग जैसी चीजें क्या वाकई में इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका दे पाएंगी। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सरवन नगेली जी, वंदना त्रिपाठी जी और रवि वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका इस डिबेट का हिस्सा बने आप लोग दर्शक तमाम हमारे, उनका भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार।